नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। प्रणाम, नमस्ते इंडिया। अग्रवाल कोचिंग सेंटर खम्मागनी, अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम चर्चा कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्र प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति। और आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर, ठीक है, ये सेकंड ग्रेड टीचर, एसएससी, आरआरबी, बैंक, सीटी में बराबर से टॉपिक काम करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति चल रहा है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए। अरे यार, अपसेट हो गया ये, इसमें ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। और प्रधानमंत्री में मंत्रिपरिषद, इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 74 से 78 तक है। अनुच्छेद 74 से 78, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री विधायिका व कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री विधायिका, विधायिका व कार्यपालिका, कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। तथा मंत्रियों व राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का काम करता है। तथा मंत्रियों व राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति के मध्य संवाद के लिए, संवाद के लिए सेतु का काम करता है। सेतु यानी पुल का काम करता है। सेतु का काम करता है। सेतु का काम करता है। सेतु का काम करता है। संक्षेप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, संक्षेप में प्रधानमंत्री, संक्षेप में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति, संक्षेप में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य, मंत्रिमंडल के मध्य, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के मध्य, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल के मध्य, मंत्रिमंडल के मध्य। संक्षेप में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के मध्य, मंत्रिमंडल के मध्य, संक्षेप में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति के, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य। संक्षेप में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद
मंत्रिमंडल के मध्य, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लो आप। संक्षेप में प्रधानमंत्री, संक्षेप में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य, 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 मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, सागर जी भूगना, राम राम सर, राम राम जी, सागर जी राम राम। सिंह क्या लिखा है, सिंगर। ठीक है, राम राम जी भाई साहब। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। टॉपिक चल रहा है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 74 से 78 तक इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विधायिका व कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है तथा मंत्रियों व राष्ट्रपति के मध्य संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है। अर्थात संक्षेप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य में कड़ी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। नोट, संसद व राष्ट्रपति के बीच में संवाद का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। नोट के रूप में ध्यान रखना है, नोट के रूप में, नोट के रूप में ध्यान रखना है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य, संसद व राष्ट्रपति के मध्य, राष्ट्रपति के मध्य, संसद व राष्ट्रपति के मध्य में संवाद का कार्य, संवाद का कार्य, संवाद का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के कार्यों में, राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह व परामर्श देने के लिए, सलाह व परामर्श देने के लिए, देने के लिए, सलाह व परामर्श देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी 2018। अनुच्छेद 74 में किसका उल्लेख है? अच्छा, गौरव सैनी सर, प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है? 75 में भैया, अनुच्छेद 75 में गौरव जी, 75 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो 74 वाला 75 वाला तो नहीं पूछा है गौरव सैनी जी, लेकिन ये 74 वाला पूछ लिया। आरपीएससी 2018 पूछ चुकी है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, अनुच्छेद 75, अब इसी की चर्चा कर रहे हैं, अनुच्छेद 75 की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के
नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 75 लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल। इसके बाद में प्रधानमंत्री की योग्यताएं। प्रधानमंत्री की योग्यताएं। प्रधानमंत्री की योग्यताएं। प्रधानमंत्री की योग्यताएं। ठीक है। प्रधानमंत्री की योग्यताएं कौन कौन सी आप थोड़ा सा देख लो। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, दिवालिया या पागल न हो। प्रधानमंत्री की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पूर्ण कर चुका हो। किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। कार्यरत न हो। ठीक है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, चलेगा। सदस्य हो। लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। बहुमत दल का नेता हो। बहुमत दल का नेता हो। दिवालिया पागल न हो। दिवालिया या पागल न हो। न हो। ये किसकी योग्यताएं हैं? प्रधानमंत्री की योग्यताएं। किंजल सैनी। गुड मॉर्निंग सर। किंजल जी गुड मॉर्निंग। गौरव सेन। ये तो बता दिया। ठीक है। किंजल चाहे गवार हो या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। किंजल सैनी। अच्छा चलो बात करेंगे किंजल जी, अभी बात करते हैं। देखो प्रधानमंत्री की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो यानी भारतीय मूल का हो, है ना। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। लोकसभा राज्यसभा का और लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो और दिवालिया पागल न हो। तो किंजल जी आप बोल रहे हैं चाहे गवार हो या थोड़ा पढ़ा लिखा हो, तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए, है ना। पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था लेकिन अब प्रावधान कर दिया गया है। यहाँ तक कि सरपंच के लिए भी कर दिया गया है। आपको पता है सरपंच के जब चुनाव होते हैं तो उनमें कितनी योग्यता रखी गई है? 8वीं पास।
सरपंच को भी 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है किंजल जी। योग्यताएं, योग्यताओं के बाद में नियुक्ति, किस देश से लिया है? प्रधानमंत्री, किस देश से लिया है? प्रधानमंत्री का जो पद है ना, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है ना। किस देश? राष्ट्रपति का पद लिया है, प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया। गौरव सेन जी, गौरव जी, हमारे यहाँ जो उधार लिया है वो राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद उधार लिया है, प्रधानमंत्री का पद उधार नहीं लिया है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि प्राचीन भारत के इतिहास में अपना खुद का प्रधानमंत्री होता था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य का कभी नाम सुना हो आपने? किंजल जी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? अब आप बताइए मुझे, जल्दी से बताइए कमेंट में। आचार्य चाणक्य, नाम सुना आपने आचार्य चाणक्य का? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य। तो जो प्रधानमंत्री का पद है वो तो हमारे इतिहास में भी मिलता है, तो प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ू फिर, आप मुझे जवाब दो। गौरव सेन जी, किंजल सैनी जी, गौरव सेन, किंजल सेन, हाँ सर ठीक है। इसके बाद में है नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखो, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। तथा राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तथा राष्ट्रपति द्वारा ही, राष्ट्रपति द्वारा ही, राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, दिलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, यदि लोकसभा में कोई दल, आ जाओ सर, यदि लोकसभा में कोई दल, कोई दल स्पष्ट बहुमत, लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा के सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लेकिन 1 महीने के भीतर सदन में बहुमत प्राप्त करना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को 1 महीने के भीतर सदन में बहुमत प्राप्त करना होता है। यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चाय पी लेता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ, गौरव सैनी ने बताया चाणक्य, बिल्कुल सही है चाणक्य। तो बताओ गौरव सैनी जी, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? चाणक्य विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। नियुक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को, लोकसभा में
सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पर नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। लेकिन प्रधानमंत्री को एक महीने के भीतर, लेकिन प्रधानमंत्री को एक महीने के भीतर, एक महीने के भीतर, एक महीने के भीतर सदन में बहुमत प्राप्त करना होता है, सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होता है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री को एक महीने के भीतर सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना होता है। यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाता है, यदि प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होता है, त्यागपत्र देना होता है। इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने, नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, यहीं तक बहुत है, फिर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा तैयारी भी कम है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर संजीव रेड्डी नहीं, अच्छा क्या बोल रहे हो किंजल सैनी जी? सर हाँ, जरूरी थोड़ी है ना कि वह वरिष्ठ ही नेता हो। चलो अभी देखते हैं ना, अभी मैं आपको बताता हूं, देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आपसे। नियुक्ति की बात करें, किसकी बात करें? अगर नियुक्ति की बात करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। कैसा नेता हो? बहुमत दल का नेता होना चाहिए। बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो एज का कोई, वरिष्ठता का कोई मैटर नहीं है इसमें, इसमें 25 साल की एज होनी चाहिए, 25 वर्ष की एज होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री को एक महीने के भीतर सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना जरूरी है। यदि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, और इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके बाद में नोट है 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अतः वे 13 दिन में हट गए। नोट के रूप में याद रख लेना। किसके रूप में याद रख लेना? नोट के रूप में, नोट के रूप में, नोट के रूप में क्या याद रखना है? 1996 में, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, अटल बिहारी वाजपेयी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अतः वे 13 दिन में हट गए, अतः वे 13 दिन में
हट गए, 13 दिन में हट गए। ठीक है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य हो सकता है और यदि नहीं होता है तो 6 महीने में उसे किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। तो यहां तक ठीक है, फिर आगे की चर्चा करेंगे अपन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह नहीं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस क्लास को मैं यही रोकता हूं। जो थोड़ी सी क्लास की प्रिपरेशन नहीं है तो मंडे क्या दिवाली बात चालू करेंगे अब, है ना। प्रधानमंत्री से अपन यहां से आगे पढ़ेंगे दिवाली बात। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।